मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विहार में। यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ प्रचार पे प्रचार हो रहे हैं, तमाम पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है, एक दूसरे के ऊपर विरोध जता रही है। और यहाँ पर मैं आज आया हूँ, यहाँ सभा होने जा रही है बीजेपी पार्टी की, और यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ सभा होने वाली है और मनीष चौधरी जी हैं, वो आने वाले हैं। हम यहाँ के, उससे पहले कि वो आए, हम यहाँ की जनता से बात करना चाहेंगे कि बीजेपी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है ये, और कहा जाता है कि बीजेपी ख़ास तौर से तमाम पार्टियां बीजेपी से डराती हैं। वो तमाम पार्टियां जो यहाँ पर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे MIM हो, सबका एक ही होता है कि बीजेपी यहाँ अगर आई तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ गलत हो सकता है। तो क्या है इनकी राय, लोगों से हम जानते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब 2017 में मैं 17 से मैं यहाँ पर आता था और गली गली घूमता था, और आज वो 2017 था, आज 2025 है। आज मैं हालात देख रहा हूँ, हालात वही हैं जो 2017 में थे, उससे पहले थे। हालात यहाँ के बदले नहीं है, रोड टूटी सड़कें हैं, लाइट नहीं है, बार बार जो है आप लोगों को सफाई के लिए बोलना पड़ता होगा, सफाई नहीं होती है, पानी नहीं है आपके पास। तो मुझे ये बताइए कि विधायक को किस लिए चुना जाता है? विधायक को इसलिए चुना जाता है ना कि वो आप लोगों के बीच में आके काम करा सके, आप लोगों के बीच में आ सके। आज ओखला पट्टी की वही हालत है जो आज से कई साल पहले थे, और बड़े बड़े लोगों ने आश्वासन दिया होगा, कहा होगा, लेकिन काम यहाँ पर जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और बीजेपी को एक बार जो है अलग कर दीजिए और मनीष को अलग कर दीजिए। आप एक बार अपना ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब मैं 5 साल यहाँ से निगम पार्षद था, आप मुझसे किसी काम के लिए कहते थे, एक फोन पर आपके काम होते थे कि नहीं होते थे? बताओ। आज भी लोग ओखला विहार के लोग मुझे याद करते हैं, कहते हैं कि यार वो नेता था जो एक फोन पर काम करा दिया करता था। ये नहीं सोचा करता था कि आपको मैं अपने ऑफिस में ले जाके बिठाऊं, फिर आपको काम के लिए बोलूं, फिर 4 दिन बाद काम होगा। एक फोन पर आप कहते थे तो एक फोन पर ढक्कन चेंज हो जाए, सीवर में बदल जाया करता था। आप कहते थे आपकी लाइटें चाहे होती है, लेकिन ओखला विहार की एक स्ट्रीट लाइट मैं खराब नहीं रहने देता था, समय समय पर सफाई कराता था। मुझे याद है मैं ओखला विहार में पट्टियों में जो कहते थे कि नगर निगम के अंदर नहीं आती, मैं यहाँ पर भी जो है सफाई कर्मचारी भेजा करता था। मैं हर किसी से कहा अंसार भाई का, ये रहे अंसार भाई, आओ अंसार भाई बोलो। ये मुझसे कह रहे थे कि भाई आप मुझे पहचान लिया। अरे भाई हो आपने मेरे साथ मिलकर काम किया, अंसार भाई कैसे बच जाऊंगा मैं आपको? बस मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत लोगों को मौका दिया। आप लोगों के दम पर, आप लोगों की वोट की ताकत पर बहुत सारे MLA चमके आए और चले गए। एक बार आप अपने भाई को भी मौका देकर देखें। मैं अपने भाइयों से वादा कर रहा हूँ, जिस तरीके से सदन है आपके लिए खड़ा होकर काम कराते हैं, वैसे आपके लिए भाई आपके देश में खड़ा होकर काम कराएगा। जो काम आज तक आपके यहाँ पर वो आपके भाई करके दिखाएगा, क्योंकि सबको पता है कि पार्टी कौन है, लेकिन ये जो मनीष है ये काम करने वाला व्यक्ति है। और जो आपको इस बात को डराते हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो आपका जो है मकान को तोड़वा देगी। आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो भाई है, ये बेटा है, ये दोस्त है, क्या आपका कोई नुकसान होने देगा? मेरे शक्ल की तरफ देखो, आपको लगता है कि मनीष इस तरह का इंसान है? मनीष राजनीति में इसलिए नहीं आया कि किसी का नुकसान कराए, किसी का कोई तोड़वाए। मनीष राजनीति में आया लोगों को जोड़ने के लिए। और मुझे
ये भी नहीं है कि आप मुझे कितनी वोट दोगे कितनी नहीं दोगे, लेकिन दोबारा शुरुआत कर दी है मनीष ने यहाँ से। आप लोगों के बीच में ऐसे आता रहेगा और आप लोगों के काम सबसे पहले शुरू कराएगा। आप लोगों की जितनी भी परेशानी है इनको मैं ऑन करूंगा। आज आपके पास पीने का पानी नहीं है पानी बताओ, खरीद के पानी पीते कि नहीं पीते? 20-20 रुपए की 25-25 रुपए की क्या एक दिन में खरीदते हो? क्या बोला था आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी ने कि मैं सबको 20,000 लीटर पानी दूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? आप अपने मुंह से बताइए, कहा था कि नहीं कहा था? जब वो सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 20,000 लीटर पानी मुफ्त दूंगा। मुझे मालूम है पानी की तो छोड़ो, आपको खरीद के पानी पीना पड़ता है। ओखला बिहार का मुझे मालूम है। जो ये कागज जो है, बहुत सारे लोग मेरे बात से जो है एग्री भी होंगे कि जो यहाँ कागज है सैनियों को खेत हुआ करते थे। और जब मैं निगम पार्षद बना तो कई मकानों पर तलवार लटकी हुई थी, हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था और नोटिस आ गए थे। एमसीडी ने सील करने के ऑर्डर कर दिए थे। ऐसे लगभग 20 से 25 मकान ओखला बिहार में हैं जो आपके इस भाई की वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी मैंने उनको सील और कोई नुकसान नहीं होने दिया था। ये आपका नहीं है। बाकी तो ये कंप्लेन कर दो एमसीडी में, एमसीडी वाले मकान तोड़ देते। मैंने हाई कोर्ट में केस होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद भी अपने लोगों का नुकसान नहीं होने दिया। ऐसे में नाम आपको चाहो तो जो है उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। क्या आपका ये भाई किसी का मकान जब बचवा सकता है तो किसी का मकान टूटने देगा? किसी पर कोई आफत आने देगा? ऐसे संस्कार और ऐसी सीख मेरे माता पिता ने मुझे तो नहीं सिखाई। मैं आज हमारी जो बहनें हैं, भाली बहनें जो है, उनको जो है गुमराह किया जा रहा है कि 2100 रुपए देंगे। बहन आप मुझे बताओ, मेरे सामने बैठी हो आप, कि 10 साल से दिल्ली में किसकी सरकार, को बताएगा किसकी सरकार है 10 साल में? बहन बताओ ना, 10 साल से किसकी सरकार है? बताओ बहन, आप बताओ। केजरीवाल की सरकार है। भाई बोलो किसकी सरकार है पीछे? जब 10 साल में उसने 2100 रुपए नहीं दिए, सरकार में तो वही था भाई, दे सकता था अगर चाहता। तो 10 साल में 2100 रुपए नहीं दिए तो आप कैसे विश्वास कर लोगे कि आप चुनाव जीतने के बाद तीसरी बारी दे देगा? जो पेंशन नहीं देता बुजुर्गों की, बेवाओं की, विकलांगों की, जो पेंशन 1000 लोगों के ऊपर 20 लोग पेंशन, ये अगर एवरेज लगाओगे तो 1000 लोग जहां रह रहे हैं वहां पे 15, 16, 17 लोग होंगे जो पेंशन का फायदा उठा रहे थे। आप बताइए कितने साल पेंशन रोक के रखी आपने? किसको पेंशन मिली? नई पेंशन किसकी बनाएगी? किसके खाते में समय से पैसा आ गया? जो 1000 लोगों में 15-20 लोगों की पेंशन नहीं दे सकते, आपको लगता है दिल्ली में 90 लाख बहनें हैं उनको दे देगा? लगता है किसी को? मतलब विश्वास होता है अंदर से खुद से? जब सरकार में थे तो वो दे देते ना, भला होता। जिस रसोई का खर्चा चलता हमें भी खुशी होती। लेकिन हम आपसे वादा करके जा रहे हैं और कसम खा के जा रहे हैं कि सरकार बनने के बाद 2500 रुपए हर बहनों को दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और जो काम आप लोगों के बीच में नहीं हुए ये मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बरत रखा है, देख रखा है, क्योंकि मैं काम करता हूं। मेरी पहचान ही मेरे काम से होती है। हमारे बीच में भाई, बड़े भाई आतिफ रशीद जी, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, राज्य मंत्री का कैबिनेट का दर्जा। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आतिफ रशीद भाई का, मेरे बड़े भाई का। तो मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप मीटर, बिजली का मीटर लेने जाते हैं, आपको आसानी से मिल जाता है भाई? बोलो भाई, बोलो मिल जाता है? क्या पैसे 1-1 लाख रुपए पैसे मांगे जाते हैं? नहीं मांगे जाते भाई। क्यों मांगे जाते हैं भाई? किसके सरकार के पास आता है BSCS? दिल्ली सरकार के पास ना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद
आप लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने धर धर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, या मेरे ऑफिस में बैठकर आकर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीएसएस वाले एक हफ्ते के अंदर चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के पास आएंगे और आपके घर पर आकर मीटर लगाकर रहेंगे। आज आप देखिए, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, खून पसीना एक करके अपना एक एक पैसा जोड़कर, और यहाँ पर जो है स्टे माफिया, बिल्डिंग माफिया कंप्लेन कर मकानों को तोड़वा देते हैं। ना उनको ये एहसास होता है कि कोई कितनी मेहनत कर अपना पेट काट कर घर के लिए जो है पैसा इकट्ठा कर रहा है कि हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत क्षति होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद या तो 24 घंटे के अंदर जो ऐसे जो ब्लैकमेलर है, जो दुकान तोड़वाते हैं, या तो 24 घंटे में वो 1 लाख क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो 25 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों से पीछे होंगे। उनका इलाज हम करेंगे, ये भाई करेगा, ये आपका भाई उनका इलाज करके दिखाएगा। अफसोस होता है कि कोई किसी के मकान पर कंप्लेन कर दे और पैसे लेकर सेटलमेंट कर ले और फिर छोड़ के और सर उठाकर ओखला में घूमे, जामे नगर में घूमे। ऐसी जो है तानाशाही हम किसी की नहीं चलने देंगे ओखला क्षेत्र में। ऐसे लोग गलत खबरों की जगह हमें मालूम नहीं कब करें। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने सबको मौका दिया, बार बार दिया, एक बार आप अपने इस भाई को मौका देके देखें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कभी अफसोस नहीं होगा। आपसे जो पहले के विधायक रहेंगे ना मैं 18 रहूंगा, ना मैं 19 रहूंगा, मैं उनसे 21 साल रहूंगा। आपसे वादा करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा गरीबों की आवाज उठाता रहता हूँ और यही मेरी पहचान है। तो मैं अपनी बात को शेर से जो है खत्म करना चाहूंगा कि किसी सोते को नींद से जगा देना बगावत है। अगर किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना बगावत है, हाँ मैं तो बाजू मेरा मजहब बगावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाई